एसएसबी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने कोलाइड के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने धनायन विनिमय क्षमता पढ़ी थी। अब हम बात करेंगे धनायन विनिमय क्षमता और पौधों का पोषण, यानी धनायन विनिमय क्षमता के कारण पौधों का पोषण किस प्रकार हो सकता है वो देखेंगे। तो पौधों का जो पोषण है वो दो प्रकार के कार्यों पर निर्भर करता है, दो कार्यों पर निर्भर करेगा। तो वो दो कार्य कौन से हैं? पहला कार्य तो ये है कि जो स्वतंत्र धनायन है, स्वतंत्र धनायन, यानी मान लो मैं सीधा ही समझा देता हूँ आपको, लिखने की क्या आवश्यकता है। जैसे मान लो ये पौधा है, ठीक है, ये पौधे की जड़ें, यहाँ से मान लो पोषक तत्व जो भी है, मान लो NH4 है, NH4 प्लस है, कैल्शियम है, पोटेशियम है। तो सबसे पहले क्या होगा, स्वतंत्र धनायन क्या है वो मृदा में जाएंगे। स्वतंत्र धनायन यानी ये जो था पौधा, उससे आयन स्वतंत्र हुए, जैसे NH4 प्लस हो गया, कैल्शियम हो गया और पोटेशियम हो गया। ये आयन जैसे स्वतंत्र हो गए, स्वतंत्र होने के पश्चात ये कहाँ जाएंगे, मृदा विलयन में, यानी यहाँ से ये चले गए मृदा विलयन में। यानी सबसे पहले धनायन थे वो पोषक तत्वों के रूप में थी और ये स्वतंत्र होकर कहाँ गए, मृदा विलयन में। अब मृदा विलयन में क्या हो सकता है, या तो पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषण, या तो इसके द्वारा क्या हो जाएगा, अवशोषण। दूसरा क्या हो सकता है, सूक्ष्म जीवों द्वारा अवशोषण, सूक्ष्म जीवों द्वारा। यानी सबसे पहले वापस सुनो, ये जो आयन है ये या तो उर्वरक के रूप में है या पोषक तत्वों के रूप में, ठीक है। इसको जैसे ही डाला तो ये मृदा विलयन में जाएंगे। मान लो यूरिया ली, ठीक है, सीधा सा उदाहरण लेते हैं, यूरिया लिया, यूरिया को जैसे ही मृदा में डाला तो ये क्या बना देगा, NH4 बना देगा, ठीक है, ये मिल गया। ये कहाँ जाएगा, मृदा विलयन में, यानी मृदा में जो पानी है उसके साथ विलयन बना लेगा। मृदा विलयन से दो जगह जा सकता है, या तो पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषण, या क्या होगा, सूक्ष्म जीवों द्वारा अवशोषण, या तो वहाँ से मृदा विलयन में जो पौधे हैं उनकी जड़ें उसको अवशोषित कर लेगी, या क्या होगा, सूक्ष्म जीव उसको क्या कर लेंगे, अधिशोषित कर लेंगे। दूसरा तरीका, अब दूसरे तरीके में क्या है, यहाँ तक तो ठीक है। अब ये जो मृदा विलयन है, यदि ये जड़ों के मूल रोम जो होते हैं, मूल रोम, ठीक है, मूल रोम के सीधे संपर्क में आ जाए, यानी मृदा विलयन यदि मूल रोम के सीधे संपर्क में आ जाए तो मृदा विलयन से सीधे ही पोषक तत्व कहाँ जाएंगे, पौधों में चले जाएंगे, यानी यहाँ पे सूक्ष्म जीवों द्वारा हानि नहीं होगी। तो ये दो तरीके थे। अब हम पढ़ेंगे धनायन विनिमय से पौधों को पोषक तत्वों की प्राप्त निम्न बातों पर निर्भर करती है। यानी ये जो धनायन मिल रहे हैं वो किन किन बातों पर निर्भर करेगी, यानी धनायन विनिमय उससे पौधों को जो पोषक तत्व मिल रहे हैं वो किन बातों पर निर्भर करेंगे। तो सबसे पहले निर्भर करेगा धनायन संतृप्ति। सबसे पहले इसमें कारक है धनायन संतृप्ति। धनायन संतृप्ति हम पढ़ क्या रहे हैं, धनायन विनिमय, धनायन विनिमय से पौधों को पोषक तत्वों की प्राप्ति। तो धनायन विनिमय से पौधों को जो पोषक तत्व मिल रहे हैं वो किन बातों पे, तीन बातों पे निर्भर करते हैं। धनायन संतृप्ति, संतृप्ति का मतलब अधिकता, यानी कोई मृदा है, क्ले है, उस पर कितनी अधिक मात्रा में धनायन जुड़े हुए हैं वो है संतृप्ति। तो जितनी मात्रा में अधिक धनायन होंगे उसकी धनायन विनिमय क्षमता अधिक होगी और पोषक तत्व क्या मिलेंगे, अधिक मिलेंगे। यानी जैसे मान लो कैल्शियम अधिक है, तो कैल्शियम अधिक होने के कारण पोषक तत्व कैल्शियम मृदा को क्या मिलेगा, अधिक मिलेगा, या दूसरे धनायन भी इसको विस्थापित करते हैं, अधिक मिलेंगे। तो पहला था धनायन संतृप्ति, जितनी धनायन संतृप्ति अधिक है
पौधों को पोषक तत्व उतने ही क्या मिलेंगे, अधिक मिलेंगे। दूसरी है संगुणित आयनों का प्रभाव। संगुणित आयनों का प्रभाव, पहली थी धनायन संतृप्ति, जितने अधिक धनायन होंगे उतनी उसको क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। दूसरा है संगुणित आयनों का प्रभाव। संगुणित का मतलब होता है इकट्ठा होना, संगुणित होना। जितने अधिक धनायन संगुणित होंगे, वो ये धनायन प्रवेश संतृप्ति की तरह ही है। सॉरी, धनायन संतृप्ति और संगुणित आयनों का प्रभाव लगभग सेम ही है। संगुणित आयनों का प्रभाव का मतलब है कि मृदा कले के चारों तरफ जितना धनायन की मात्रा अधिक है, यानी संगुणित धनायन पास पास है, उतना ही पोषक तत्व क्या होगा, अधिक मिलेगा। जैसे बात करें, और प्रभाव क्या पड़ेगा, मान लो किसी मृदा में कैल्शियम ज़्यादा है, ठीक है, किसी मृदा में कैल्शियम क्या है, अधिक। तो अब मान लो इसको पोटेशियम चाहिए, तो पोटेशियम क्या मिलेगा, कम मिलेगा, क्योंकि यहाँ संगुणित धनायन कौन सा है, कैल्शियम अधिक है, तो पोटेशियम कम। मान लो पोटेशियम अधिक है तो अलग मान लो, तो मैग्नीशियम क्या मिलेगा, कम मिलेगा। ये है संगुणित प्रभाव, यानी जो आयन संगुणित अधिक होगा वो अधिक मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा, कम मिलेगा। और तीसरा है कोलाइड के प्रकार, कि कोलाइड का प्रकार क्या है। तो हमने 3 प्रकार वैसे पढ़े थे, मोल्ट, मोरिलोनाइट, केओलिनाइट और इलाइट, उन्हीं की तुलना करें। तीसरा है कोलाइड का प्रकार, कोलाइड का प्रकार। तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो सिलिकेट कले होती हैं या सिलिकेट कोलाइड होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं, मोंट मोरिलोनाइट, केओलिनाइट। तो हम यहाँ देखेंगे कि कौन से, तो हम 2 की तुलना करेंगे। इलाइट तो दोनों का मध्यवर्ती है, मोंट मोरिलोनाइट। तो मोल्ट मोरिलोनाइट की जो धनायन विनिमय क्षमता होती है वो केओलिनाइट से अधिक होती है, बस इतना सा ध्यान रखना है। किससे अधिक है, केओलिनाइट से। तो जिस प्रकार का मृदा कोलाइड है, मोंट मोरिलोनाइट है तो अधिक,